को मिलती है समाज से, गांव से या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से। उनका ये सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि ना जीव है, ना आत्मा है और ना ईश्वर है, सिर्फ 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के सहयोग से छठी कोई शक्ति उत्पन्न होती है जिससे ये सारे क्रियाकलाप चलते हैं। इंसान चलते फिरते भोजन करते हैं, लोग अपने गाड़ी घोड़ा चलाते, फैक्ट्री चलाते, नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस करते हैं। समझ लेना, अभी पूछेंगे आपको पहला सिद्धांत क्या बताया है। 4 वाक का सिद्धांत है और ये नास्तिक लोगों का कह सकते हैं, निईश्वरवादियों का। वो कहते हैं ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना जीव है, सिर्फ 5 तत्व हैं और उनके सहयोग से छठी शक्ति पैदा होती है। ऐसा भी मानने वाले हैं, शायद 1-2 यहाँ भी हो, कोई बात नहीं। दूसरा सिद्धांत होता है ईश्वरवादी सिद्धांत। ऐसे भी लोग हैं, शास्त्रों में पढ़ने को भी आपको मिलेगा, कुछ जीते जागते गांव परिवार में उदाहरण मिल जाएंगे। और ईश्वरवादी यहाँ बैठे हुए शायद है कि 98% लोग होंगे, वो ये मानते हैं कि ईश्वर है। और वो कैसे है? तुलसीदास की वो चौपाई की तरह कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखरासी। यानी वो ईश्वर का अंश जीव है, जीव की कोई अपनी सत्ता नहीं है। ईश्वर जैसा चाहे वैसा इस जीवधारी को चलाता है, जब चाहे अपनी लगाम खींच लेता है, जब चाहे छोड़ देता है, जब चाहे तुम्हें नदी में डुबो दे और जब चाहे तुम्हें बाहर निकाल दे। सब कुछ जो है सो ईश्वर है और कुछ नहीं है। ऐसा मानने वाले भी यहाँ बैठे होंगे जिन्हें ईश्वरवादी कहते हैं। अब तीसरा एक और सिद्धांत है जो द्वैत अद्वैत को मानते हैं, वो मन को मानते हैं। कहते हैं कि जीव तो है, जीव है, लेकिन वो इस संसार में फंसा है, उसे मन जैसा चाहे वैसा नचा लेता है, अद्वैत में कर दे चाहे द्वैत में कर दे। और ऐसा वो लोग मानते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं और होंगे। अब अपने अपने अंदर ये निर्णय करो कि आप किस सिद्धांत को मानने वाले हैं। लेकिन इन तीनों की बात करें, वैसे तो बहुत सिद्धांत हैं, इतना ना समय है और ना इतना आप समझ पाओगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का एक अलग सिद्धांत है। और यहाँ जो कबीर पंथी होंगे वो उस कबीर वाणी को मानते हैं और समझते हैं। लेकिन कुछ जैसे खिचड़ी टाइप लोग होते हैं कि गांव में गए तो जागेंद्र में नाचने लगे, मंदिर में गए तो मैया के सामने सर पटकने लगे और हाथ जोड़ के मांगने लगे, और आश्रम में आ गए तो प्योर कबीर पंथी बन गए कि नहीं हम तो कबीर पंथी हैं, हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ये नहीं करते वो नहीं करते। लेकिन कबीर सिद्धांत को समझना है। कबीर ने इस चलते फिरते मनुष्य को ही सर्वोपरि माना है। और कबीर साहब ये कहते हैं कि जो जानो जीव आपनो, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आपनो, पानी मांगे न पी। कि जो कुछ भी है वो जीव है, जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उसके ऊपर कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और इस बात को भी कभी मनन चिंतन करना। सिद्धांत का सीधा अर्थ होता है जो सिद्ध होके सामने आए। आज दिन तक किसी ने ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाया। लोग कहते हैं वो अदृश्य है, बाहर रहता है, वो सबको चला रहा है। तो हम कहते हैं कि वो ईश्वर को कौन चला रहा है, कि वो तो स्वयं में सब कुछ है। तो वो स्वयं में सब कुछ जीव को क्यों नहीं मान लेते? जो जीव को आप महसूस कर सकते हो
चलता फिरता बोलता इंसान जो ईश्वरवादी है, यदि उनसे कहे कि ईश्वर सब कुछ करता है, जीव कुछ नहीं करता, तो फिर मुर्दा को चलता फिरता क्यों नहीं बताते? क्योंकि किसी व्यक्ति के मर जाने पर ईश्वर तो रहता है, तुम मानते हो? फिर वो मुर्दे के अंदर पांचों तत्व हैं, फिर वो क्यों नहीं बोलता है? या वो नास्तिक लोग ये कहते हैं कि ना ईश्वर है ना जीव है, सिर्फ 5 तत्वों के सहयोग से एक शक्ति उत्पन्न होती है। ये मुर्दा सामने आपने पड़ा है, 5 तत्वों का सहयोग है, तो उसमें आपको शक्ति कहां गई? सहयोग 5 तत्व का है उसमें, लेकिन इसको मानना ही पड़ेगा सतगुरु कबीर की वाणी को कि वो चेतन सत्ता जो हमारे शरीर से निकल जाती है। सतगुरु सामल साहब ने भी एक भजन में कहा है कि प्राण संग जब चेतन निकले, होत है सामल तन की परले। इस चेतन को ईश्वर जानो, सत्य ज्ञान में ध्यान जमानो, होत सिंधु बहु पारी, समझ मन बावरिया। चेतन चमक न्यारी, समझ मन बावरिया। यहाँ बैठे हुए सभी जीवित लोगों की वो चेतन की तो चमक है, और वो चेतन चले जाएंगे अपने अपने घर, या मेरे शरीर से वो चेतन निकल जाए, इस मुर्दे को लोग राधा दास नाम भी नहीं कहेंगे। आप प्रैक्टिकल कर लेना, कितना भी प्रिय पुत्र हो, पुत्री हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, प्राण निकलते बाद मुर्दा कहते, लाश कहते, मिट्टी कहते, बॉडी कहते। मेरे यहाँ तुरंत मरते ये कहेंगे अरे मिट्टी खराब हो जाएगी, बस ले चलो। राधा दास नाम भी थोड़ी देर बाद जबान पे नहीं आएगा। कोई नहीं कहता है कि ये राधा दास की मिट्टी खराब हो जाएगी, चलो इन्हें अंतिम क्रिया करें। अरे लाश खराब हो जाएगी, बॉडी खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। वो चेतन के निकलते ही इन्हीं नामों से नवाजा जाता है, और यही नाम है। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए वास्तविक आज के सतगुरु कबीर जैसे संत की आवश्यकता है। हम सब लोग उसी वाणी पर, उन्हीं की पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं पूरी तरह से कबीर साहब को समझ पाएंगे भी कि नहीं। आप लोगों की नजर में भले ये हो कि कबीर तो अनपढ़ थे, लेकिन वो जिन्होंने जो वाणी निकाली है, जो उनके ग्रंथ बीजक में जो लिखी हुई है, वो अद्भुत है। उसको समझने के लिए हो सकता है आपको या हमें 1-2 जन्म लेना पड़े। कि कबीर वाणी अटपटी, झटपट लगे न कोई, जा काओ झटपट लगी, सब खटपट गई। सतगुरु कबीर साहब उस सिद्धांत को मानते हैं, और उनके उस सिद्धांत को मानने वाले, चलने वाले अपने अंदर झांकते हैं, और उनके अंदर सभी प्रकार के आडंबर दूर हो जाते हैं। जिसने कबीर ज्ञान को समझ लिया है, आप निश्चय ही मान लें कि वो रास्ते में बिल्ली के रास्ता काटने पर वो लौटेगा नहीं, सर्प के रास्ता काटने पर लौटेगा नहीं, वो मंगल या बुध नहीं देखेगा कि आज दाढ़ी बनाए ना बनाए, वो पूरब और पश्चिम नहीं देखेगा कि आज बुध को किधर जाए या गुरुवार को किधर जाए। वो ये नहीं देखेगा कि दक्षिण दिशा में हमें मकान बनाए ना बनाए। वो इन चीजों को कभी नहीं देखता। कितने लोग हैं जो मुहूर्त निकलवाते हैं मुझसे, लेकिन आज दिन तक हमने इतना जो कुछ भी आश्रम निर्माण किया, हमने अपने किसी कार्य के लिए कभी मुहूर्त नहीं देखा। पूछा जब मिस्त्री को समय है, जेब में पैसा है, उसी दिन सामान मंगाया और निर्माण शुरू हो गया। क्योंकि अच्छा बुरा भय सब कुछ तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। वो शक्ति है दुनिया में कहीं मानते, किसी मंदिर में मानते हो, किसी मंत्र में मानते हो, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। वो खाली उन चीजों में नहीं है जिन्हें आप मानते हो। एक बार एक व्यक्ति इसी फागुन के महीने में अपने रिश्तेदारी में गया,
वहां कोलू चल रहा था, कोलू में से रस निकल रहा था। गन्ना एक तरफ से लगाते थे, रस निकलता था, लोगों ने पिलाया, बड़ा अच्छा। उसने फिर जाके देखा, उस जो भील होते हैं जो गन्ने को पेरते हैं, उनको अंगली लगा के चाटी, बड़ी वो भी पीछे चला गया। फिर वो आया मई और जून के महीने में, अब उसने वही काम फिर किया।